और आदिवासी समाज में जो पीड़ा चल रही है, जिसको सरकार 20 साल से नज़रअंदाज करती आ रही चाहती। जो वर्तमान में जो आदिवासी युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्य जो योजनाओं जो भर्तियों में घोटाला हो रहा है, जैसे वर्तमान में ज्वलंत उदाहरण है पटवारी घोटाला, इसी प्रकार से और घोटाले हैं। ऐसे घोटाले के विरोध में हम यहाँ पर विपक्ष से मिलना है। जो सरकार को देना चाहिए, अब ये लाडली बहना देते 1000 रुपये देते हैं, कम से कम को रोजगार दे दो, हम सक्षम हो जाएगा। 1000 रुपये देने की कोई जरूरत। आदिवासी महापंचायत का जो आयोजन आज किया गया था इंदौर में, कुछ आदिवासी भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्यों बुलाया गया था आपको, क्या था, किन मुद्दों पे बात हुई? देखो, आज आदिवासी युवा महापंचायत पूरे इंदौर संभाग के अलावा उज्जैन, देवास और भी ज़िलों से आए हैं। यहाँ पर हमारी जो मुख्य मांगे थी, छात्रों की जो समस्या है और आदिवासी समाज में जो पीड़ा चल रही है, जिसको सरकार 20 साल से नज़रअंदाज करती आ रही चाहती। पटवारी घोटाले और भी बहुत सारे घोटाले हुए। हमारे द्वारा आदिवासी छात्र संगठन द्वारा प्रदेश के सभी ज़िलों में हर हॉस्टल कॉलेजों में जाकर उनकी जानकारी निकल गई है कि क्या क्या समस्या है। हमने उसके बाद जो भी समस्या है, हमने सरकार को भी अवगत करवाया, विपक्ष को भी अवगत करवाया है, और हमने उनको कुछ समय के लिए अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर हमारी मांग नहीं जाएगी तो हम एक आंदोलन करेंगे। लेकिन तो कहाँ से आए आप? खरगोन से आए। क्या मांगे, आज क्या बात हुई आपकी? आज जो बात हुई है, वर्तमान जो सरकार है वो सरकार आदिवासी विरोधी हो गए है, इसलिए विपक्ष सरकार से हम कुछ मांगे लेकर आए हैं। यदि विपक्ष सरकार बनती है तो 6 महीने में जो हमारी मांगे है वो पूरी नहीं करते तो हम उनके खिलाफ एक आंदोलन करने की पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर आए। क्या मांगे हैं आपकी? जो वर्तमान में जो आदिवासी युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्य जो योजनाओं जो भर्तियों में घोटाला हो रहा है, जैसे वर्तमान में ज्वलंत उदाहरण है पटवारी घोटाला, इसी प्रकार से और घोटाले हैं। ऐसे घोटाले के विरोध में हम यहाँ पर विपक्ष से मिलना है। ये जो सीधी की घटना हुई है, इसके बाद से क्या आदिवासी आक्रोश में है, या इसके पहले से सरकार के प्रति जो आक्रोश था आपका? वो तभी जो वर्तमान सरकार के नज़रिए को देखते हुए आक्रोश है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं आदिवासियों के लिए, क्या कमियां हैं आपके क्षेत्रों में जिसके लेके आज बात की गई? मेन मुद्दे से तो ये है कि रोज़गार जो सरकार को देना चाहिए, अब ये लाडली बहना देते 1000 रुपये देते हैं, कम से कम को रोज़गार दे दो, हम सक्षम हो जाएगा। 1000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ये सभा रखी गई थी। अच्छा, ये शिक्षा में पिछले अगर 15-20 सालों की बात करें तो जो आदिवासी क्षेत्र है, पहले आदिवासी जो है किसी के यहाँ काम पे जाते थे, मजदूरी पे जाते थे, अब उसमें कितना फ़र्क पड़ा है शिक्षा में? क्या आपके गाँव में स्कूल हैं, कॉलेज हैं? ये शिक्षा व्यवस्था जो है ना, हाँ देखो, ये सरकार को ये भर्तियाँ निकालते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है, पर उसको सही तरीके से कंप्लीट करवाने वो ज़रूरी है। अब पैसे से तुम ज्वाइनिंग देते हो तो उससे क्या हो रहा है? पढ़ाई करने से क्या मतलब थोड़ी आ रहा है? हम पैसे लगा के यहाँ पढ़ाई करके मतलब आ रहा है? अगर ऐसा ही रहता तो हम उधर जा मजदूर करके पैसे कमा के ला के इधर भर देते, हम भी ज्वाइनिंग ले लें। पढ़ने से मतलब तो है ही नहीं। अब भर्ती देते हैं, बोलते हैं भर्ती दे रहे, पर उसको सही तरीके से कंप्लीट करवाना चाहिए ना, ऐसा। अच्छा, क्या मूलभूत सुविधाओं की जो आज भी कमियां हैं आपके क्षेत्र में? आप रहते हो, कहाँ रहते हो आप? हम उधर बड़वानी ज़िले से आए हैं, तो उन्होंने जैसे मान लो वर्ग 3 की ज्वाइनिंग दिलवाई है ना, तो वर्ग 3 की ज्वाइनिंग दिलवाई, उसमें जो आदिवासी जो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करते उसमें 3 से 4 हज़ार पद खाली रह गए है ना। तो जो 3 से 4 हज़ार पद खाली रह गए, तो उसमें तो स्कूलों ने तो वहाँ शिक्षक है ही नहीं। इसका मतलब खाली पद है तो इसका मतलब है कि स्कूलों में टीचर है ही नहीं, तो उसको जो अतिथि शिक्षक संभाल रहे। तो जो 3 से 4 हज़ार पद खाली है तो उसको उस पर ज्वाइनिंग दे देना चाहिए उनको। ये 60%, ये 50% चल रहा था, उसको 40% कर दे। इसके लिए जो अच्छा, शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि शिक्षा में कितना सुधार आया है? जो बच्चियाँ हैं पहले तो पढ़ने नहीं जाते थे, मजदूरी पे निकल जाते थे, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? आपकी किसानी में सिंचाई को लेके, पानी की व्यवस्था में, बिजली की, इसमें कितना फ़र्क महसूस कर रहे हो? ये आपको मिलता है या नहीं मिलता है? आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, उसमें बच्चे तो जागरूक हुए हैं, इन्होंने सुविधाएं दी है, बट ये जागरूक हो गए, इसका मतलब ये थोड़े देखो, आप ही बता दो। अब एजुकेशन सिस्टम में अब बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया बच्चा, पूरी डिग्रियाँ कंप्लीट कर लिया, पर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है उसे ऐसे शिक्षा का? आप ही बता दो ना। हाँ। अच्छा, पानी बिजली की बात करें या बच्चों के लिए रोज़गार की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट या नहीं हुआ, या क्या नाराज़गी है आपकी? नहीं, बिजली व्यवस्था ने इसको देखते हुए तो सब कंप्लीट हुआ, ये तो मानते
काम हुआ है। पर ये जो युवा जो ये आज जो रखा है ना, तो शिक्षा को लेकर के ही हुआ है ज़्यादातर। तो क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा बेरोजगारी का ही चल रहा है ज़्यादा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में बहुत सा वो हो रहा है, हमारे साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, सीटें बिक रही है, हम अच्छे से नंबर लेके आ रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है रोजगार। पहले की जीवन शैली में आपकी और अभी की जीवन शैली में कितना फ़र्क आया है? कोई फ़र्क नहीं है अभी ज़्यादा है। आजकल युवा बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत से इंदौर से 5-5-6 साल हो गए हैं, उसके बाद वे तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ये फर्जीवाड़ा होता है। तैयारी करने वालों के साथ ये बहुत सा अन्याय होता है हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी बच्चों के साथ, छात्रों। जैसा कि आपने देखा कि जो युवा हैं वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो बोल रहा है कि मैं पढ़ तो लूँगा, मैंने डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन मेरे पास रोज़गार नहीं है, और अगर मैं किसी नौकरी के लिए आवेदन देता हूँ या भर्ती परीक्षा में अगर मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ और परीक्षा देता हूँ तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। तो इसी बात से जो युवा है, जो आदिवासी युवा है, वो नाराज़ है सरकार से कि आप पढ़ा लिखा नहीं